जो गांधी जी की कर्मभूमि है विद्यारवा से उन्होंने शुरुआत की थी और लगभग 2 वर्षों की यात्रा के बाद आज है मैंने 2 अक्टूबर को कल है ये दल के रूप में परिणत होगा। और भाजपा भी कहीं न कहीं से डरी हुई है, भाजपा के लोग। तो जितने भी एग्जिस्टिंग दल हैं सबके कार्यकर्ता नेता और कुछ और जो समाज सुधारक लोग हैं, जो समाज के ज्ञानी लोग हैं, जो समाज में राजनीति से घृणा कर रहे थे, राजनीति आज गंदे लोगों की हो गई है। गमछा हटवाया अपने पार्टी से, अब इसके लेकर के भी अंदर अंदर काफ़ी आक्रोश है। मैं तो ये कहा था कि गमछा जो है बिहार के गांव गंवई लोगों का अस्मिता का प्रतीक है। इतनी संख्या के अनुपात में टिकट देगी और उनको चुनाव लड़ाएंगी, तब इन जो फर्जी पार्टियां हैं जो अति पिछड़ों को घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती है उनका राज खुल जाएगा और प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी होगी जन सुराज, उस जन सुराज का डंका बजेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल का दिन यानी 2 अक्टूबर बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है बिहार की राजनीति के लिए और देश भर की राजनीति के लिए। बिहार में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन सुराज का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं और इसकी तैयारी वेटनरी ग्राउंड में पूरी कर ली गई है। इसके पहले हमने आपको वेटनरी ग्राउंड से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल प्रशांत किशोर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार के राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति के लिए प्रासंगिक नहीं है। प्रशांत किशोर पोस्टर बैनर लगाने वाले व्यक्ति, मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति अपनी पार्टी बनाएंगे तो बिहार में कोई पूछेगा भी नहीं। कई लोग अलग अलग दल छोड़कर उनके साथ अब जुड़ रहे हैं। ये प्रशांत किशोर की पदयात्रा का कमाल है, उनकी स्ट्रेटजी का कमाल है कि विभिन्न दल जो बिहार की राजनीति में सबसे मुख्य धारा में रहे, राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, ये सभी अब प्रशांत किशोर के साथ जाकर जुड़े। उनके साथ कई ऐसे नेता हैं, दिग्गज नेता हैं जो पार्टी छोड़ के जनसुराज के साथ शामिल हो रहे हैं। तो आखिरकार वजह क्या है, कल क्या कार्यक्रम होने वाला है, क्या बड़ी तैयारी होगी 2025 के, हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत शुक्रिया, धन्यवाद। जन सुराज का कल अनाउंसमेंट होगा पार्टी का, आरजेडी छोड़कर सुना है हमने कि आप भी समर्थन कर रहे हैं, क्यों? देखिए, बिहार की राजनीति लगती है कि इन दिनों ठहर से गई है और ठहर से इसलिए गई कि जब बिहार को हम देखते हैं कि सब राज्य विकास के दौर में आगे बढ़ गए, लेकिन आज बिहार जहां आज से 20 साल 30 साल 35 साल पहले जहां खड़ा था उससे भी नीचे चला गया बिहार। आखिर बिहार को क्या हो गया? यह बिहार कभी था जो विश्व को शिक्षा देने का काम करता था, देश और दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आज बिहार में देखिए तो शिक्षा की स्थिति क्या है, चिकित्सा की स्थिति क्या है। और मैं नहीं कर रहा हूँ, नीति आयोग के सर्वे में देखेंगे आप तो सबसे नीचे है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इस तरह से प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो सबसे नीचे बिहार है। पलायन की बात करेंगे तो सबसे अधिक बिहार से पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में। तो इन सब जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, इन सवाल पर एक शख्स जिनका ध्यान गया, उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी तो अच्छा खासा अमेरिका में यूएन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, लेकिन उसको छोड़ करके उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का काम किया। 10 साल उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। ठीक है, कहीं चुनाव हार भी होंगे, ये तो खेल है, चुनाव में हार और जीत दोनों लगा रहता है, लेकिन उसमें भी उन्होंने महारत हासिल कर ली। 10 साल के बाद वो काम कर सकते थे अभी, लेकिन फिर उन्होंने अपने बैक टू पेविलियन आए, उन्हें अपने गृह के प्रति, अपने गृह राज्य के प्रति, जिस बिहार में पैदा लिए थे, जिस बिहार में पले बढ़े थे, उस बिहार की दशा के प्रति अगर उन्होंने बैक होकर के आए और कहे, संकल्पित होकर के कि बिहार चाहे 5 साल में सुधरे चाहे 10 साल में सुधरे, लेकिन बिहार के बारे में जो धारणा है उसको हम बदल करके रहेंगे, इसके लिए मुझे जो करना पड़े अपनी सारी ताकत झोंक दूँ। आज से लगभग 2 साल पहले, यानी उसी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर वहाँ से मोतिहारी से, जो गांधी जी की कर्मभूमि है विद्यारवा से, उन्होंने शुरुआत की थी और लगभग 2 वर्षों की यात्रा के बाद आज है मैंने 2 अक्टूबर को कल है ये दल के रूप में परिणत होगा। पहली बार देखने को मिलेगा कि जहां करोड़ों लोग इसके पहले ही से ही सदस्य बन चुके हैं, दल के अस्तित्व में आने के पहले
करोड़ों लोग उसके सदस्य बन चुके हैं और संस्थापक सदस्य होंगे उस दल में, यह एक नई बात होगी। दूसरी नई बात कल देखने को मिलेगी कि जो कल वेटनरी मैदान में स्टेज बनेगा, उस स्टेज पर लगभग 5000 लोग बैठने की व्यवस्था है। ये पटना में पहली बार होगी। ऐसा स्टेज पटना में कभी नहीं बनी होगी कि जहाँ 5000 इकट्ठे स्टेज पर खाली बैठते हो। यह भी दूसरी बात है। और तीसरी बात, उन्होंने जैसा कि घोषणा कर चुके हैं कि हम पहला अध्यक्ष दलित समुदाय से बनाएंगे, जो 1 साल का कार्यकाल होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, प्रदेश अध्यक्ष कहे, भी तो पार्टी बन रही थे, अभी एक ही अध्यक्ष होंगे। तो वो अध्यक्ष दलित समुदाय से होंगे। दलित समुदाय से कौन होंगे, इस पर सब लोगों का ध्यान जा रहा है, लेकिन अभी पत्ता खुला नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं खोल सकता, न मैं जानता हूँ। लेकिन वो इतना उन्होंने ज़रूर सबको आश्वस्त कर दिया है कि दलित समाज से जो चेहरा होंगे, वो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उस सब पार्टियों के अध्यक्ष से हमारे जो अध्यक्ष होंगे दलित समुदाय के, वो काबिल अध्यक्ष होंगे। वो डिबेट कर सकते हैं, वो उनके अनुभव के आधार पर और योग्यता के आधार पर, पढ़ाई लिखाई के आधार पर यह उन्होंने बात कही है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हर 1 साल पर अध्यक्ष बदलने की बात उन्होंने कही है। दूसरा अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, तीसरा मिलेगी मुस्लिम भाइयों को, चौथा मिलेगी पिछड़े वर्ग के लोगों को, अब 5वां में सवर्ण लोगों को। इस तरह से उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया है कि 5 जो बड़ा सोशल ग्रुप है, इस सोशल ग्रुप के हम ये करेंगे। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी की जो नई पार्टी है, उसके अन्य जितने दल हैं बिहार के अंदर, सब दलों के अंदर घबराहट शुरू हो गई। सबसे बड़ा दल यहाँ राष्ट्रीय जनता दल था। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के द्वारा आज से 6 महीना पूर्व ही लिखित रूप से सबको धमकी दिया गया था और इस बात को एहसास कराया गया था कि जन सुराज में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जा रहे हैं। कहीं लिखित चिट्ठी दी जाती है, कहीं इसका मतलब कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जन सुराज में हमारे दल के कार्यकर्ता जा रहे हैं। तो जब राष्ट्रीय जनता दल इस आशंका व्यक्त कर चुकी आज से 6 महीना पहले, जनता दल ही इससे डरा हुआ है, कभी कभी बयान उन लोगों को आता है, और भाजपा भी कहीं न कहीं से डरी हुई है, भाजपा के लोग भी। तो जितने भी एग्जिस्टिंग दल हैं, सब के कार्यकर्ता, नेता और कुछ और जो समाज सुधारक लोग हैं, जो समाज के ज्ञानी लोग हैं, जो समाज में राजनीति से घृणा कर रहे थे, राजनीति आज गंदे लोगों की हो गई है, वैसे लोगों को दूरी को देखते हुए इस दल में आने का प्रयास कर रहे हैं और आ भी रहे हैं और आए भी हैं। अभी आरजेडी आपने मतलब अब लगभग त्याग ही दिया है, जनसुराज के साथ आप समर्थन कर रहे हैं। युवाओं का एक विश्वास तेजस्वी यादव पर रहता है। क्या लगा आपको कि भाई प्रशांत किशोर ही मतलब बढ़ा सकते हैं बिहार को, जबकि उन पर कई आरोप हैं? बीजेपी के बी टीम को कॉरपोरेट घराने के व्यक्ति का आरोप लगता है उनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, बल्कि एक कॉरपोरेट जो होता है सारा कुछ वो करेंगे। तो मतलब लग रहा है कि बिहार में इतना कुछ वो कर रहे, इतना पैसा लगा रहे, सब कुछ सफलता हासिल होगी ही होगी। देखिए, पहली बात तो राजद ने मुझे निकाला, मैंने राजद नहीं छोड़ा, राजद हमको किनारे किया। मैं तो राजद में रह करके अपनी सामाजिक आंदोलन कर रहा था, तो ये समझ सकते हैं कि राजद में मैं गद्दारी नहीं किया, इसलिए उसका उत्तर हो गया। दूसरी बात, आपने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी के बारे में फलाना का बी टीम, चलाना का बी टीम, किसी पर आरोप तब लगाए जाते हैं जब उसमें पोटेंशियल होता है। अगर प्रशांत किशोर जी की पार्टी बनने वाली जो पार्टी की संभावना अगर नहीं होती, तो ये किन्हीं दलों को ये चिंता प्रशांत किशोर जी नोटिस में नहीं आते। लेकिन हर दल को यह चिंता का विषय है और प्रशांत किशोर जी की अहमियत को समझ रहे हैं, ये जन सुराज को अहमियत को समझ रहे हैं, जन सुराज में किस तरह के कार्यकर्ता जा रहे हैं इस बात को देख रहे हैं। इसलिए इन लोग की चिंता हो गई है कि इसका बी टीम है, इसका ए टीम है, उसका सी टीम है। बात दरअसल ये नहीं है। बात है कि जब प्रशांत किशोर जी 2 वर्षों से पगडंडियों पर चल रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ कमिटमेंट है इस बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति। नहीं तो कोई इतना मेहनत करके किसी के बी टीम बनने के लिए, किसी के सी टीम बनने के लिए यह मेहनत नहीं करता है। आज बिहार के लोगों को देख लीजिए, तेजस्वी जी क्या करते हैं। तेजस्वी जी की भूमिका अगर प्रतिपक्ष के रूप में सही माने में रहती, तो तेजस्वी जी आज है नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते हैं। अभी भी तो हैं। कैसे भी कहेंगे आप। तेजस्वी जी की विधानसभा का सत्र चला, एक तो पहले बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और दूसरे तरफ अपनी मां को बनाए हुए हैं विधान परिषद में, यहाँ पर गड़बड़ी। दूसरी तरफ विधानसभा में जब प्रतिपक्ष के नेता हैं
तो इतना लंबा छोटा सत्र चल रहा था 5 दिन का, आप 5 दिन में 1 घंटा के लिए भी उसमें टर्न अप नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के नेता और सदन में 1 दिन भी टर्न अप नहीं करे, इसका मतलब विधानसभा के प्रति कितने जिम्मेवार हैं वो। दूसरी बात, इन्होंने अभी गमछी जो है गमछा हटवाया अपने पार्टी से। अब इसके लेकर के भी अंदर अंदर काफ़ी आक्रोश है। मैं तो ये कहा था कि गमछा जो है बिहार के गांव गंवई लोगों का अस्मिता का प्रतीक है। हर लोग गमछा अपने कांधे पर रखते हैं, उसका इतना मल्टीपर्पस यूज है उसका कि गमछा से कभी वो धूप लगता है तो सर ढक लेते हैं, मुरेठा बांध लेते हैं, कभी लू लगता है तो मुंह बांध लेते हैं, कभी नहाना होता है तो उसको गमछी बदल करके कपड़ा बदल के नहा लेते हैं, कभी जाड़ा लगता है तो उस कर लेते हैं। तो यह गमछी अपने आप में खराब नहीं है, गमछी का जो उपयोग हो रहा था खराब कि अपने रथ पर चढ़ करके जो गमछी को ऐसे हिला रहे थे वह संदेश एक जाति विशेष के लोगों में खराब जा रहा था। इस पर उनको रोक लगाना चाहिए था। तो अपने गलती कर रहे हैं और अपने गलती को देख नहीं रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं दोस्त दूसरे चीज़ पर। गमछी को उन्होंने रोक लगा करके टोपी सिस्टम कर दिया। तो इस तरह से तेजस्वी जी में इतनी कमी है कि अब तेजस्वी जी युवाओं के या बिहार के प्रतीक के रूप में नहीं देखे जा रहे हैं। तेजस्वी जी यहाँ एक फ्लॉप साबित हो रहे हैं अपने अभियान में, इसलिए जन स्वराज के बारे में तरह तरह के लोग। अच्छा, अति पिछड़ा समाज के बातचीत करते हैं। अति पिछड़ा समाज को लेकर के देखा जा रहा है कि जदयू बैठक कर रहा है। अगर आरजेडी को लेकर के देखा जाए तो आरजेडी भी कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज और उस वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए रणनीति बना रहा है। क्या लग रहा है, क्या वाकई में अति पिछड़ा समाज इन दोनों पार्टियों से काफ़ी संतुष्ट है? देखिए, अभी आपका सवाल बड़ा माकूल है। आगामी बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। ये सभी लोग जानते हैं, बिहार के जितने भी नेता और कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी हैं, कि अति पिछड़ा आज के तारीख में लगभग 38% वोटों को लेकर के सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो 38% का झुकाव जिस दल की तरफ होगा उस दल की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। पहले राजद के साथ जुड़े हुए थे अति पिछड़ा वर्ग के लोग, लेकिन वो जिसको लालू जी कहते थे कि बक्सा से जीन निकलता है, लालू जी को जब अति पिछड़ा के लोगों ने छोड़ दिया तो लालू जी आज 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। फिर नीतीश कुमार जी के साथ गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के साथ इतना नाइंसाफ़ी किया है, इतना धोखा किया है कि अब तो मैं समझता हूं कि अति पिछड़े का एक भी वोट नीतीश जी को नहीं पड़ना चाहिए था, जितना बड़ा उन्होंने धोखा अति पिछड़ों के साथ किया है। धोखा उन्होंने किया, सब धोखा। टिकट तो देते रहते हैं, कई लोगों को टिकट उन्होंने दिया लोकसभा में भी। टिकट देने से बड़ी बात थी, ये लालू जी और नीतीश जी दोनों जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेले हैं तथाकथित, और उन्हीं के चेले के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपना को चकनाचूर किया गया। मतलब कि उनका जो आरक्षण दिया गया था पहली बार 1978 में, वर्गीकरण किया गया था, सोपानीकरण किया गया था, जिसको कुछ लोगों ने बधिया आरक्षण कहा था, वह आरक्षण को नीतीश कुमार जी ने निष्प्रभावी बना दिया। उसमें से संपन्न जातियों को उधर ला करके, ऐसे तो कई जातियों को लाया जा रहा था, लेकिन 2015 में जो तेली, तमोली, दांगी और ये सब लोगों को लाया गया, जिसकी लड़ाई मैं अभी लड़ रहा हूँ, और उसी लड़ाई के लड़ने के खातिर मैं अपनी सदस्यता गंवाया हूँ। तो यह लड़ाई का अगर विलेन है, यह डिमांड का, यह अति पिछड़ों के साथ, हितों के साथ खिलवाड़ करने का अगर किसी व्यक्ति ने बिहार में काम किया है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। तो नीतीश कुमार जी के साथ भी अति पिछड़ा के लोग समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार बाबू सत्ता में हैं, इसलिए बहुत सारे अति पिछड़े के लोग तलवा चाटने में लगे हुए हैं। तीसरी एक पार्टी है, भाजपा की तरफ भी लोग जा रहे हैं, वो भी सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो इन 3 पार्टियों में है, लेकिन इन तीनों पार्टी सहित और भी जो पार्टियां हैं उसको उस दिन आँख खुल जाएगा जिस दिन जन स्वराज पार्टी जो है सबसे बड़ी संख्या, अति पिछड़ों की जितनी संख्या है उतनी संख्या के अनुपात में टिकट देगी और उनको चुनाव लड़ाएंगी। तब इन जो फर्जी पार्टियां हैं जो अति पिछड़ों को घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती है, उनका राज खुल जाएगा और प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी होगी जन स्वराज, उस जन स्वराज का डंका बजेगा और सारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग यानी अधिकांश संख्या में जन स्वराज से जुड़ जाएंगे। जन स्वराज का यह मानना है। अच्छा, तेजस्वी यादव को ये 36% का जो वोट बैंक है वो नहीं दिखा क्या? सीएम बनने के लिए एक बड़ा वोट बैंक है, जो जिनकी बात करते हैं लालू प्रसाद यादव, वो नहीं देखा? आप जैसे बड़े नेताओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया। हमारे जैसे मगनी लाल मंडल जैसे, बूलो मंडल जैसे, भरत बिंद जैसे दर्जनों अति पिछड़ा के, एक तो क्या अब अति पिछड़ा के बाद नेता वहाँ रह नहीं गए हैं और जो ना वहाँ नीतियाँ रह गई है। तो अगर तेजस्वी जी को राजनीतिक ज्ञान इतना होता
कि जो 38% का ब्लॉक है उसको हम अपने तरफ किए बिना सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तो उस पर वो अमल करते, लेकिन आज तक अमल करते हुए दिखाई नहीं देते। इसलिए तेजस्वी जी को तो मैं मान चुका हूं कि इस सत्ता की लड़ाई में पीछे छूट गए हैं। अब अति पिछड़ों के सामने एक नया प्रयोग होगा जन सुराज के साथ, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को भी ये अति पिछड़े के लोग देख चुके हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि जन सुराज में कितने अति पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ते हैं और कितने टिकट मिलते हैं और कितने चुनाव लड़ते हैं और कितने काबिल लोग उस जन सुराज में अति पिछड़ा वर्ग के आते हैं। चलिए देखिए, तो जनसुराज कल से बिहार में एक नई पार्टी के रूप में उभरेगी और आने वाले वक्त में रणनीति बड़ी ठोस होने जा रही है। हम रामबली चंद्रवंशी जी से बातचीत कर रहे थे तमाम विषयों पर। कल भी जुड़ेंगे, कल भी चर्चाएं होंगी, कल वेटनरी ग्राउंड में क्या कुछ हो रहा है उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।